नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज हम कवि परिचय के अंतर्गत लेकर आए हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन वृत्त एवं प्रमुख रचनाएं जो भी उन्होंने रची है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन वृत्त एवं व्यक्तित्व। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सिंगरा मऊ राज्य जौनपुर सुल्तानपुर मार्ग के कोयरी नामक ग्राम में 4 मार्च सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी था। धार्मिक वृत्ति के इस परिवार में राम कुमार, रामनाथ एवं राम नरेश नाम के 3 पुत्रों ने जन्म लिया। अर्थात राम नरेश जी 3 भाई थे, जिनमें राम नरेश जी सबसे छोटे थे। कृषकों का दारिद्र्य और अभावों का दुखमय जीवन उनका व्यक्तिगत अनुभव था। तीनों भाइयों में अपार स्नेह था और तीनों ही अत्यंत परिश्रमी एवं जुझारू व्यक्ति थे। राम नरेश त्रिपाठी जी के पिता खेतीबाड़ी तथा नौकरी से जीवन यापन करते थे। वंशानुगत धर्म विश्वास तथा मानस प्रेम इन्हें विरासत में मिला। परिवार की आर्थिक दशा अच्छी न थी और एक ही बैल था, इसलिए कभी कभी इनके बड़े भाई दूसरे बैल के स्थान पर स्वयं कंधा लगाते थे। तो इस तरह दुखों के इसी अनुभव संसार में उन्हें निर्धनों एवं कृषकों के प्रति दया भाव संपन्न बनाया। पहले त्रिपाठी जी ने उर्दू पाठशाला में और फिर हिंदी स्कूल में शिक्षा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण में रुचि, पत्रिकाओं में तुकबंदी लेखन एवं प्रकाशन। 9वीं कक्षा के बाद शिक्षा से वंचित होकर भी स्व अध्याय से गुजराती, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी तथा संस्कृत आदि भाषाओं में दक्षता हासिल की और आगे चलकर पाठशाला में अध्यापन उदयराजी नामक कन्या विवाह से हुआ। तो इस तरह से अध्यापन उन्होंने किया और उनकी पत्नी का नाम उदयराजी है। उनसे विवाह उनका हो गया। उनके 3 पुत्र हुए तथा तीनों कन्याओं की प्राप्ति हुई। तो उनके 3 पुत्र और 3 पुत्री हुए। अस्वस्थता के कारण राजस्थान प्रस्थान एवं मारवाड़ी परिवार में बच्चों को पढ़ाना आदि चलता रहा और यहीं इन्होंने हिंदी, महाभारत, प्रार्थना, मारवाड़ी मनोरंजन तथा कविता विनोद का लेखन किया और सन 1915 में पुनः प्रयाग लौट गए। इसी प्रकार प्रमुख नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों से मिलना जुलना, देशभक्ति का जुनून, पिता की मृत्यु, परिवार पालन एवं साहित्य सेवा का दायित्व निर्वाह करते हुए सन 1917 में पहला खंड काव्य इन्होंने लिखा, जिसका नाम है मिलन, जो कि 1917 में छपा। फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री ये बन गए। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का कार्यभार इन्होंने संभाला। गांधी जी एवं लाला लाजपत राय के साथ सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया, जेल गए और प्रसिद्ध कविता अन्वेषण लिखी प्रयाग में। तो प्रसिद्ध कविता अन्वेषण को इन्होंने लिखा। प्रयाग में हिंदी मंदिर की स्थापना, ग्राम गीतों का संग्रह, कश्मीर यात्रा। 1938 में इन्होंने हिंदुस्तानी कोश लेखन तथा अन्य विधाओं में भी रुचि इनकी जागी। हिंदुस्तानी अकादमी ने पथिक को पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कविता कौमुदी
5 भाग के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। सुल्तानपुर जेल के निरीक्षक भी ये रहे और फिर 1940 के बाद कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो इस प्रकार त्रिपाठी जी का जीवन एक संघर्षमय साधारण व्यक्ति का असाधारण जीवन था। शालीन तथा स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले त्रिपाठी पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था। वे गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचारक थे और स्वतंत्रता से जूझ रहे थे। तो भारतीयों की स्वतंत्रता से जूझ रहे जो भारतीय हैं, उनकी शक्ति एवं जीवटता का बखान करते हुए उन्होंने लिखा था कि सत्य कहने से न रुकती जीभ है, कांपते क्यों हो इसे ही काट लो। मैं कलम हूँ एक मेरी जीभ से क्या करोगे जब बढ़ेगी सैकड़ों। तो इस तरह से उन्होंने भारतीयों को शक्ति एवं जीवटता प्रदान की अपनी कविता के माध्यम से। गांव की शांति में सादगी का जीवन जीने वाले राम नरेश जी मुंहफट और अक्खड़ भी थे। खुशामदी उन्हें पसंद न थी। सत्यवादिता उनका मूल मंत्र था। परिश्रम के बिना प्राप्त होने वाली कोई भी वस्तु उन्हें स्वीकार्य न थी। प्रकृति से त्रिपाठी जी को अपार प्रेम था। हंसी और व्यंग के कारण वे सभी को प्रिय थे। क्रोध और उद्विग्नता उनकी कमजोरी थी तथा किंतु इसे वे साहित्यिक व्यंग के माध्यम से अधिक अभिव्यक्त करते थे। विनय की उदात्त भावना को मुखर करती कवि की यह प्रार्थना द्रष्टव्य है, जिसने समग्र भारत ही नहीं समस्त जगत को भी मंत्रमुग्ध किया है। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की यह जो वंदना है दोस्तों, प्रभु की भगवान की वंदना जो उन्होंने की है, यह बहुत ही प्रसिद्ध वंदना है। लगभग सभी विद्यालयों में यह वंदना की जाती है। यह वंदना को चलिए पढ़ते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इनके द्वारा जो भजन बनाया गया है। 12 जनवरी सन 1962 को प्रयाग में सरस्वती का हीरक जयंती महोत्सव था और त्रिपाठी जी अस्वस्थ थे, परंतु हिंदी जगत से ससम्मान प्राप्त निमंत्रण को नकार न सके। दूसरे दिन ही स्वास्थ्य बिगड़ा और दिल का दौरा पड़ गया। उपचार हुआ, किंतु अंत में 16 जनवरी 1962 ईस्वी को प्रातः 6:30 बजे उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। साहस, सच्चाई, मित्रता और कर्मठता का दूत जो है वह चला गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन वृत्त को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का रचना संसार में। बहुमुखी प्रतिभा के समर्थ साहित्य सृष्टा पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी सन 1912 से सन 1962 तक उन्होंने 50 वर्ष लगातार लेखन से जुड़े रहे। साहित्य के अनेक अंशों एवं विधाओं पर सअधिकार लिखने वाले त्रिपाठी जी कवि बने। साथ ही नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार, कोशकार, टीकाकार, आलोचक, संपादक, चरित्र लेखक, व्यंग्य लेखक एवं बाल साहित्यकार, इसके साथ ही शिक्षण साहित्य लेखक, इतिहास लेखक,
संग्राहक, सूक्तिकार, व्याकरण एवं भाषाविद, साथ ही ज्ञान साहित्यकार, यात्रा वृत्तांतकार तो थे ही, साथ ही संगीत, विज्ञान, अनुवाद, संस्कृति, राजनीति एवं ग्राम जीवन संबंधी लेखन मोर्चों पर भी एक साथ तैनात रहे। खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में सजाने संवारने वालों में अन्यतम स्थान के अधिकारी त्रिपाठी जी निश्चित ही व्यापक फलक एवं विस्तृत भूमि के साहित्यकार हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में हम देखते हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है कि अतः साहित्य के जितने अंगों पर त्रिपाठी जी ने रचना की है, उतने अंगों पर साहित्य के किसी लेखक की लेखनी ने काम नहीं किया है, और इस क्षेत्र में त्रिपाठी जी अद्वितीय है। इस तरह से दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक हिंदी काव्य में कहा है। तो त्रिपाठी जी के इतने व्यापक रचना संसार का वर्गीकरण के धरातल पर उतारना भी अपने आप में एक चुनौती का कार्य है। तो यहाँ हम उनके समग्र साहित्य को कुछ भागों में बांटकर एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं काव्य में। तो काव्य में मिलन, पथिक एवं स्वप्न जैसे उन्होंने खंड काव्य रचे हैं। साथ ही कविता, मुक्तक कविताओं में विनोद, आर्य संगीत शतक, मारवाड़ी मनोरंजन, क्या होम रूल लोगे तथा मानसी आदि मुक्तक काव्य संग्रह के रूप में इन्होंने रचा है। उपन्यास की बात की जाए तो त्रिपाठी जी ने उपन्यास रचा है जिनके नाम है वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा तथा लक्ष्मी आदि। चरित्र लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा है दमयंती चरित्र, पृथ्वीराज चौहान, पद्मावती, गांधी जी कौन हैं, 30 दिन मालवीय जी के साथ तथा जमुनालाल बजाज आदि उन्होंने चरित्र लेखन किए हैं। साथ ही इनके नाटकों को जान लेते हैं। इनके नाटक है जयंत प्रेम लोक, अजनबी, बा और बापू तथा कन्या का तपोवन। तो इस तरह से नाटक की उन्होंने रचना की है। व्यंग में देखते हैं स्वप्नों के चित्र, दिमागी अय्याशी आदि। बाल साहित्य में देखते हैं दोस्तों तो काव्य में बाल साहित्य में बालक सुधार शिक्षा, मोहन भोग, खोजो खोज निकालो, मोतीचूर के लड्डू तथा वानर संगीत आदि। बाल साहित्य में गद्य में उन्होंने लिखा है महात्मा बुद्ध, अशोक, चंद्रशेखर, हरिश्चंद्र, चुड़ैल रानी तथा चटक मटक की गाड़ी आदि। चित्रात्मक रचनाओं में देख लेते हैं गुपचुप कहानियाँ और कहानी के आदि। साथ ही शिक्षापरक जो रचनाएं इन्होंने की है उनमें है गांधी ताश, जवाहर पत्ता, हिंदी प्राइमरी, हिंदी ज्ञानोदय तथा कन्या बोधिनी आदि। साहित्य इतिहास में देखते हैं दोस्तों। साहित्य इतिहास में उन्होंने लिखा है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास और उर्दू ज़ुबान का संक्षिप्त इतिहास आदि। समालोचना में तुलसीदास और उनकी कविता तथा तुलसी और उनका काव्य आदि। टीकाओं में देखते हैं भूषण ग्रंथावली का टीका रचना, अयोध्याकांड, श्री रामचरित मानस, जानकी मंगल, सुदामा चरित तथा शिवा बावनी आदि है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया और राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया, उनके बारे में आपने जाना। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आए।
अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।